क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी एडेड टू 5 इंटू 7/10 टू गेट 8 इंटू 3/5। अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर हमको करना क्या है। अब यहाँ बोला कि व्हाट शुड बी एडेड टू, यानी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए सर, इतना हो जाए। अच्छा ऐसे भी देखो आप, ये जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, डेफिनेटली सर ये नंबर क्या हम लोग का बड़ा है और एक क्या हम लोग का छोटा है। ये सिंपल सा लॉजिक है ना। ऐसे भी लैंग्वेज के थ्रू क्या बोल रहा है सर, इसमें क्या ऐड करे कितना हो जाए, मतलब ये बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट देखो द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर, बड़ा में छोटा घटा लेते हैं, यानी 8 इंटू 3/5 माइनस 5 इंटू 7/10, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू कितना होगा 8 इंटू 5 40 प्लस 3 43/5 माइनस 10 इंटू 5 सर 50 प्लस 5 57/10। वी गेट सर एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू सर 10, देन 5 to 10, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई 43 इंटू क्या होगा सर 2 होगा, बीच में माइनस तो माइनस करेंगे, ये 10 सेम है तो क्या होगा 57 इंटू 1 होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8 होगा सर, माइनस का 57/10। डिफरेंस निकाल लीजिए, 16 में से जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 में से 7 जाएगा कितना होगा तुम्हारा 9, एंड देन दिस बिकम सर 7 में से 5 जाएगा 2, 29/10। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, देन वी गेट हाउ मच सर, 2 टाइम्स जाएगा सर 20 हो गया और 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2 इंटू 9/10 is the required value that is added to 5 into 7/10 to get 8 into 3/5. It is as simple as that. It is easy, absolutely easy sir. Okay, let's see the next question. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा रहे हैं सर 27 नंबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी सर हमको इसको ऐड करना है, ये पहला बात समझ में आया, फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि सर इसको ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए, उसके बाद इसको इसमें से घटा लीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं सर, द सम ऑफ 3 इंटू 5/9 एंड 3 इंटू 1/3, इसका सिंपल सा वैल्यू कितना होगा, इसको कन्वर्ट करो, 3 इंटू 9 कितना होगा 27, 27 प्लस 5 कितना होगा 32। ओके, ऐड करना है तो ऐड करेंगे सर, कितना होगा 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको कितना होगा 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, द व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5 सर 15 होगा। अरे यहाँ पे 9 है ना, क्या कर रहे हैं हम, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3 3 9 प्लस 5 कितना 32/9 प्लस 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। ओके, आइए सिंप्लीफाई कीजिए, 9 3 का एलसीएम सर 9 होने वाला है, ये हमारा 32 रह जाएगा, प्लस इसको बनाने क्या करना है सर 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वैल्यू होगा 10 इंटू 3, दिस विल बिकम सर हाउ मच सर 32 प्लस 30/9, सो दिस इज रिड्यूस टू हाउ मच सर 62/9, राइट, यस इट इज बिकम सर 62/9। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, अब फिर क्या बोला गया है, फिर क्या बोला गया है सम ऑफ, इसको ऐड करना पड़ेगा है ना, इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर लेते हैं है ना, तो क्या होगा द सम ऑफ एंड द सम ऑफ विच वन सर 5 इंटू 5/6 एंड 4 इंटू 1/9 इक्वल टू, कन्वर्ट कीजिए इसको, 6 इंटू 5 30 प्लस 5 35/6 प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 1 37/9। इट इज डन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब रहा बस सर यहाँ पर कि सर 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर 6 और 9 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना होगा एलसीएम, ये होगा सर 18 होगा, 6 को 18 बनाने से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 35 इंटू 3 कर लेंगे, प्लस बीच में प्लस करेंगे सर, 9 को 18 बनाने से 2 से मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 कितना होगा 15 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10 105 प्लस 7 इंटू 2 सर 14 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7 बाई कितना 18, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 7 सर 7/1,
राइट बाई 18 हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन को, अब नया जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ यहाँ से, जो क्वेश्चन का पूरा जो मतलब था ये देखिए। अब देखो क्या हुआ क्वेश्चन, नाउ करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट 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 किसको करना है, द सम ऑफ, ये भले कितना आया, ये आया सर 62/9 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द सम ऑफ, इसका वैल्यू कितना है 117 9/80। आ जाओ, देयरफॉर करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 179/18 माइनस 62/9। 18 और 9 का एलसीएम सर 18 होने वाला है, तो 18 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये तो हमारा सेम ही रहेगा, 179 सेम रहेगा, बीच में माइनस करना है, 9 को मल्टीप्लाई से 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे सर 62 में से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 179 माइनस 2 2 4, 6 × 2 सर 12, हाउ मच बाई इट इज सर 18। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9 - 4 हाउ मच 5, ठीक है सर, 7 - 2 सर 5/18। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना टाइम जा सकता है, 18 3 जा कितना होता है 54, तो कितना हो जाएगा 3 18 54 हो गया सर, 1 चाहिए। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर 3 × 1/18, ठीक है। ये जो है ना सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ निकाल लिए हम, फिर यहाँ पर सम ऑफ निकाल लिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है जी। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। ओके हटाया जाए, आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर सर 28 नंबर। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है सर क्वेश्चन क्या कि ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा है एंड बाई हाउ मच, और बड़ा है तो कितना बड़ा है ये बताना है, ठीक है। देखो इस तरह का सवाल में ना हम लोग बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, क्या सर कंपेयर का, है ना। 3/4 है और कितना है 5/7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर, है ना। ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो सर डेफिनेटली क्या होने वाला है 3 × 7, और ये क्या होगा तुम्हारा 5 × 4, ये कितना होगा 21, और ये कितना होगा तुम्हारा 20, डेफिनेटली ये बड़ा होने वाला है। तो लिखेंगे कैसे स्टेप, करें क्या, फर्स्टली वी कंपेयर द फ्रैक्शन, we have how much sir 3/4 and 5/7, therefore 3 × sir 7 equal to how much sir 21 and 5 × 4 equal to sir 20, so 21 is greater than 20, therefore हटाइए 10, बड़ा कौन हो जाएगा 3/4 ग्रेटर देन किस हो जाएगा 5/7। देखो करते क्या थे कि अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, अगर ये वैल्यू बड़ा हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं 21 बड़ा हुआ है, 3 वाला पार्ट बड़ा हुआ है, तो क्या होगा हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब रहा सर कि कितना बड़ा हुआ है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। सो द रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हाउ मच। अब क्या करोगे, बड़ा में से छोटा घटाओगे ना, तो कितना होगा 3/4 माइनस कितना 5/4। अरे ये क्या कर दिया हम, यहाँ गलती कर दी है ना, इट इज सर हाउ मच, इट इज सर 5/7 है ना, मेक इट 7, यस, माइनस क्या होगा सर 5/7। अब देखो एलसीएम लो, देखो 4 और 7 ना को प्राइम नंबर है, तो तुम्हारा क्या होने वाला सर 28 होगा, कितना होगा तुम्हारा 28 होगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा तुम्हारा 3 × 7, क्या करेंगे सर 3 × 7 करेंगे माइनस 5 × 4 करेंगे, जो प्रोसेस कर रहे थे हम लोग। देखो 28 बनने के लिए 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो क्या करेंगे सर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में माइनस तो माइनस है, 7 को 28 बनने के लिए सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 21 - 20/28, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/28 हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर छोटा सा अगर स्टेप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/4 इज greater than 5/7/1/28, डन, खत्म। ओके चलिए जल्दी से नोट बढ़ेंगे आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर विच वन सर 29। क्वेश्चन है सर, अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 × 1/3 आवर्स, आउट ऑफ दिस टाइम 1 × 3/4 आवर्स वाज स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। बहुत सिंपल सा बात है,
आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो देखते होंगे कि बीच में प्रचार लगा रहता है इंटरवल के बाद, है ना। तो ये वही वाला बात है। ये आप ऐसे टीवी पर मूवी देखते होंगे, सिंपल से बात करते हैं तो बीच में प्रचार आता है ना, ये उसी तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ए फिल्म सो लास्टेड, मतलब आपको टोटल फिल्म के लिए कितना देर बैठना पड़ा, ये आपको इतना देर बैठना पड़ा। अब इसमें से हुआ क्या कि आउट ऑफ दिस 1 × 1/3/4 वॉज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, इतना देर तो घंटा हमको प्रचार दिखा दिया। तो बताया जाए ये चाहिए कि सर आपको बताना ये है कि सर व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो चलो, तो ड्यूरेशन ऑफ लगा दो डायरेक्ट यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, टोटल ड्यूरेशन, इट इज अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ, टोटल ड्यूरेशन फिल्म शो इक्वल टू 3 × 1/3 आवर्स। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है सर, एंड ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये कितने हैं, ये हैं सर 1 × 3/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर, कन्वर्ट कर लीजिए, 3 × 9 + 1 10, 10/3 आवर्स। और ये कितना हो जाएगा 1 × 4 4 + 3 हाउ मच सर 7, 7/4, ठीक है, आवर्स। निकालना क्या है, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। तो देखो इतना में से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सीधा बात, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म इक्वल टू, क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर लेते हैं, कितना है ये 10/3 - 7/4, इट बिकम हाउ मच सर, 3 4 का एलसीएम सर कितना होगा 12 होगा। तो क्या करेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 10 × 4 हो जाएगा माइनस, सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 7 × 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर 40 - 21/12, सो दिस विल बिकम सर 19/12। ये कितना चल जाएगा तुम्हारा 1 × 7/12, डन। देख रहे ना, इतना कम देर का फिल्म था, प्रचार में ही पूरा समय बिता दिया नहीं। चलिए हो गया, ये फिल्म देख लीजिए आप लोग।